नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं का पंचमः पाठः जननी तुल्यवत्सला पढ़ेंगे। जननी तुल्यवत्सला का अर्थ है माता का प्रेम हर पुत्र के लिए एक समान होता है। पहले इसके विषय में जान लेते हैं, ये कहाँ से पाठ लिया गया है। प्रस्तुतो अयं पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रन्थस्य महाभारत अंतर्गतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। ये जो पाठ है महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत तो हम जानते ही हैं, उसके अंतर्गत वन पर्व, महाभारत में 18 पर्व हैं, उसमें से वन पर्व नामक सेक्शन से वहां से लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। यह जो कथा है सभी प्राणियों में समान दृष्टि की भावना को बताता है कि सब हमें सारे प्राणियों में एक जैसी भावना रखनी चाहिए, यानी इक्वालिटी, सब में एक जैसी सोच। अस्यः अभीप्सितः अर्थो अस्ति। इसका जो अभीप्सित अर्थ है, इसका छिपा हुआ अर्थ है यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षेणैव भवति। इसमें ये खास तौर पर बताया गया है कि इस समाज में जो दुर्बल कमजोर प्राणी हैं उनके लिए माता का जो प्रेम है वो कुछ खास ही होता है। वात्सल्य का अर्थ होता है माता का जो प्रेम होता है ना पुत्रों के प्रति, उसको वात्सल्य बोलते हैं। वो बहुत तेज होता है, सबके साथ माता एक जैसा प्रेम करती है, लेकिन घर में परिवार में अगर आप भी देखें जो पुत्र थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा बीमार है, उस तरह का जो पुत्र है उस पर थोड़ी ज्यादा कृपा रहती है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते जैसे कई बार बच्चे सोचते हैं कि माता एक बच्चे से ज्यादा प्रेम करती है या कम करती है। अगर कोई बच्चा बीमार है या दुर्बल है तो उसके प्रति ज्यादा प्रेम होता है, वो सबसे वैसे रखती एक जैसी भावना है। तो आइए अब हम कहानी को पढ़ते हैं। कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कोई किसान बैलों के साथ, बलिवर्धः का अर्थ है बैल, और 2 बैल हैं इसलिए भ्याम आया है यहाँ पर तृतीया विभक्ति। बैलों के साथ, बैलों के द्वारा क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्, अपने खेत को जोत रहा था। तयोः बलिवर्धयोः एकः शरीरेण दुर्बलः। उन दोनों बैलों में से, षष्ठी विभक्ति आई है, दोनों में से, बहुतों में से एक को चुनना के अर्थ में आता है षष्ठी। उन दोनों में से एक शरीर से दुर्बल, जवेन गंतुम अशक्तः आसीत्, तेजी से चलने में असमर्थ था। जवेन मतलब तेजी से, गंतुम अशक्तः च आसीत्, तेजी से चलने में असमर्थ था। अशक्तः कमजोर, नहीं चल पा रहा था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। इसीलिए किसान उस कमजोर बैल को तोदनेन, बहुत जबरदस्ती खींच रहा था। तोदनेन बहुत खींच रहा था, जबरदस्ती करके वो जो बैल है वो चल ही नहीं पा रहा था और किसान उसको फिर भी खींचा जा रहा था। सह ऋषभः हलम ऊढ़वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात। और वह जो बैल है हलम ऊढ़वा, हल को उठाकर गंतुम अशक्तः, जाने में असमर्थ, क्षेत्रे पपात, खेत में गिर गया। ठीक है, ये हलम प्लस ऊढ़वा, ऊढ़वा होता है वह प्लस त्वा, वह मतलब उठाना। त्वा का अर्थ आपने प्रत्यय पढ़े होंगे, त्वा का अर्थ होता है करके के अर्थ में, उठाकर। वो जो बैल है वो चाहे किसान कितना भी खींच ले, पर ये कमजोर था तो वो उठा नहीं पाया बोझ और गिर गया वहां पर खेत में। अब यहाँ देखिए, ये वृषभम और बलिवर्धः, वृषभः और बलिवर्धः पर्यायवाची शब्द हैं। कृषिवलः किसान के लिए आया है और ये कृषकः, ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्।
वो जो किसान है उसको गुस्सा आ गया, क्रोधित होकर उस किसान ने तम उत्थापयितुम, उसको उठाने के लिए बहुवारम, बहुत बार प्रयत्न किया। तथापि वृषः न उत्थितः, तब भी वह बैल नहीं उठ पाया। इतना कमजोर था वो, गिर गया। किसान ने बहुत कोशिश की फिर भी नहीं उठा पाया। ये 3 शब्द देखिए, वृषः, बलिवर्धः, वृषभः, ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनुनां मातुः, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सब धेनुओं की माता, सारे गायों की जो माता है, मदर ऑफ ऑल द कैटल, सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रुनि आविरासन, सुरभि नाम की जो है वो उनकी धेनुओं की माता मानी जाती है। ठीक है, हमारे इसमें महाभारत में तो सब उसको आंखों में आंसू आ गए, वो आंखों से आंसू बरसाने लगी। सुरभेः इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभि की इस अवस्था को देखकर सुराधिपः ताम अपृच्छत, सुराधिपः यानी इंद्र, इंद्र सब देवताओं के राजा माने जाते हैं। सुरा नाम अधिपः यानी सारे देवताओं के स्वामी। उन्होंने उससे पूछा सुरभि से, अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्यताम, अरे कल्याणकारिणी स्त्री, क्यों इस प्रकार रो रही हो, बताओ। साच विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। देखिए यहाँ पे ना आपके लिए मैंने नंबरिंग करके रखी है, आपको इसकी बाद एक वीडियो में ये सारे अन्वय और अर्थ भी मिल जाएंगे। अभी पाठ को समझने के आसानी के लिए लिखा गया है। त्रिदशाधिप ये संबोधन शब्द है। हे त्रिशाधिप, वह न कश्चित विनिपातो दृश्यते, हे 3 दशाओं के स्वामी, इसका मुझे इन सब का कोई सहायक नहीं दिख रहा है। इस बच्चे का, इस गाय के बछड़े का, इस बैल का मुझे कोई सहायक नहीं दिख रहा है। विनिपातः यानी सहायक, न दृश्यते मुझे नहीं दिखाई दे रहा। कौशिक ये भी इंद्र के लिए आया, हे कौशिक, अहम तु पुत्रम शोचामि, मैं तो इस पुत्र के लिए दुख कर रही हूँ। तेन रोदिमि, इसीलिए रो रही हूँ। मतलब इस पूरे श्लोक का अर्थ सिंपल सा ये है कि हे इंद्र, मुझे इस बच्चे की सहायता करने वाला कोई नहीं दिख रहा आसपास। उसकी दशा, जो इसकी कमजोर अवस्था है, उसको देख के मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। अब देखो ऐसा होता ही है ना, जैसे आप भी सोच के देखिए, आपकी माँ जो है, आपको कोई चोट लग जाए, आपको इंजेक्शन लग रहा हो तो उनकी जान सूख जाती है। जरा सी आपको चोट लगी, उनकी जान पहले सूख जाती है। उसी तरह से ये बच्चा खेत में गिर गया तो वो इनकी माता सुरभि को बहुत रोना आ रहा है। कहती है, भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। एक्चुअली इसी का थोड़ा सा अर्थ सा समझ लो, यही चीज बता रही है, वो सेंटेंस फॉर्म में है। भो वासव, ये वासव, कौशिक, त्रिदशाधिप, सुराधिप, ये सारे इंद्र के पर्यायवाची हैं। तो इस चैप्टर में काफी पर्याय शब्द मिलेंगे आपको। कहती है, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की इस कमजोर अवस्था को देखकर, दीन दशा को देखकर, अहम रोदिमि, मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जाननपि, वह कमजोर है ये जानते हुए भी, कृषकः तम बहुधा पीड़यति, ये किसान उसको बहुत तरीके से पीड़ा दे रहा है। जब उसको पता है ये बैल कमजोर है, फिर क्यों उसको पीटे जा रहा है, जबरदस्ती खींचे जा रहा है। स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह कितनी कठिनाई से भार ढो रहा है। इतरमिव धुरम वोढुम सह न शक्नोति, दूसरों के समान, इतरम माने दूसरे, दूसरों के समान, धुरम वोढुम, वह धुरी को, धुरी क्या होता है, जैसे वो खेत को जोतने के लिए प्लॉ यूज करते हैं ना, उसमें एक तेज धार होती है ऐसे, तो उसको उठाने में, ये देखिए ये है ना, तो उसको उठा नहीं पा रहा वो, उस धार को, उस धुरी को वह नहीं उठा पा रहा। एतत् भवान पश्यति ना, क्या यह आपको दिख नहीं रहा, इंद्र से पूछती है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप खुद ही देखिए, आपको नहीं दिख रहा ये किसान क्या कर रहा है। इति प्रत्यवोचत, उसने
उसे उन्हें कहा, भद्रे नूनम, हाँ कल्याणकारिणी स्त्री, निश्चित रूप से मुझे दिख रहा है। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि, अरे हजारों पुत्रों के होते हुए भी, तव अस्मिनेव एतादृशम वात्सल्यम कथम, तुम्हारा इसके ऊपर इतना प्रेम क्यों है? तुम्हारे तो हजारों पुत्र हैं, फिर इस एक बच्चे के लिए तुम इतना क्यों दुख मना रही हो, क्यों इतना खास प्यार दिखा रही हो? इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, आइए देखते हैं। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में, दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। कहती है, यदि मैं पुत्र सहस्त्रम, यदि मेरे पुत्र सहस्त्रम हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र सममेव वर्तते, मेरा जो है सब में एक समान प्रेम है। दीनस्य तु सतः शक्र, शक्र दीनस्य तु सतः, हे इंद्र, ये भी इंद्र का पर्यायवाची है। तो क्या क्या, सुराधिप, शक्र और त्रिदशाधिप, कौशिक, ये सारे हो गए पर्यायवाची। हे इंद्र, कमजोर होने के कारण पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा, इस पुत्र पर मेरी अधिक कृपा है। अब देखिए इसको, इसी का अर्थ यहाँ पे इन लाइंस में दिया है, जो ब्रैकेट की है ना, इसी श्लोक का अर्थ है। क्या है, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। बहूनि अपत्यानि में संति इति सत्यम, मेरी बहुत सी संतानें हैं, यह बात सच है। बहूनि अपत्यानि, अपत्य का अर्थ होता है संतान, बहुत सारी संतान में, मेरी, संति प्लस इति हैं, ये बात सच है। तथापि अहम एतस्मिन्, फिर भी मैं इस पुत्र पर विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, विशेष रूप से आत्मवेदना, वो जो एक खास प्यार है, खास प्रेम है, खास स्नेह है, वो अनुभव करती हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि ये दूसरों से कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सभी बच्चों में माता एक समान प्रेम वाली होती ही है। तथापि दुर्बले सुते, फिर भी कमजोर पुत्र पर मातुः अभ्यधिका कृपा सहज एव, फिर भी जो कमजोर पुत्र है उस पर माता की थोड़ी अधिक कृपा सहज ही होती है। इट इज वेरी नेचुरल, ये तो होती ही है, स्वाभाविक है। इति सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के इन वचनों को सुनकर भृशम विस्मितस्य आखंडलस्य अपि हृदयम अद्रवत, सुरभि के इन वचनों को सुनकर बहुत अधिक आश्चर्यचकित, आखंडल, ये भी इंद्र का पर्यायवाची है, इंद्र का भी हृदय पिघल गया। इंद्र का हृदय पिघल गया। स च ताम एवं असांत्वयत, और इंद्र ने उसको इस प्रकार से सांत्वना दी, अश्योरेंस दी। गच्छ वत्से सर्वम भद्रम जायेत, जाओ पुत्री, सब कुछ अच्छा होगा। भद्रम यानी कल्याणकारी, अच्छा होगा। और क्या हुआ उसके बाद? अचिरादेव चंडवातेन, बहुत जल्दी ही चंडवातेन, तेज हवा के साथ, आंधी के साथ, मेघ रवैश्च, और बादलों की गर्जना के साथ, प्रवर्षः समजायत, तेज वर्षा होने लगी। लोकानाम पश्यताम, लोगों के देखते देखते, एव, लोगों के देखते देखते ही, सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, सब और पानी भर गया। तेज बारिश हुई और सब और पानी भर गया। कृषकः हर्षातिरेकेन कर्षण विमुखः सन, और किसान खुशी से भरा हुआ। कर्षण विमुखः, ये खेती के काम को भूलकर, जो खींच रहा था ना, जोत रहा था हल। सन वृषभौ नीत्वा गृहम अगात, अपने दोनों बैलों को लेकर घर चला गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्। सर्वेषु अपत्येषु च, सभी पुत्रों में, जननी तुल्यवत्सला,
माता एक समान प्रेम वाली होती है। और सा माता, वही माता, दीने पुत्रे तु, जो कमजोर पुत्र है उस पर, कृपार्द्र हृदया भवेत, थोड़ी अधिक कृपा वाली हृदय की होती है। यानी इस वाली कथा से ये पता चलता है कि वैसे तो माता का प्रेम सभी पुत्रों में एक जैसा होता है, लेकिन जो कमजोर हो उसके लिए एक खास माता के मन में होता है, सॉफ्ट कॉर्नर जिसको बोलते हैं, कि भाई उस बच्चे को खास जरूरत है। तो जैसे उन्होंने इंद्र से कहा और इंद्र ने उस पुत्र की रक्षा के लिए, उस बैल की रक्षा के लिए क्या किया, इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। उन्होंने तुरंत पानी बरसाया। अब पानी बरसाया, वर्षा हो गई तो खेत से निकलकर किसान घर चला गया। तो जैसे बोलते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो वो खेत गीला हो रहा था, बारिश हो रही थी, तो थोड़ी वो जुताई कर सकता है। वो अपने घर चला गया दोनों बैलों को लेकर। इस तरह बैल भी बच गया और किसान के ऊपर भी कोई वो नहीं आया इल्जाम, तो वो चला गया घर। अच्छा, इस कहानी के बारे में ये योग्यता विस्तार आप देखिए पीछे, इसके अंदर थोड़ी सी ये बात बताई गई है कि ये किस बारे में है, ये आपको पढ़ लेना चाहिए। महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी उपादेय हैं। मतलब एक्चुअली कहा जाता है महाभारत ऐसा ग्रंथ है जिसमें उस समय में लिखा गया भी एक एक चीज आज भी रेलेवेंट है। उपादेय यानी रेलेवेंट, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या सोशल कोई स्ट्रक्चर के बारे में हो, समाज के विषय में कोई भी बात हो, हर चीज उसमें है। अब ये महाभारत के वन पर से ली गई ये कथा न केवल मनुष्यों अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है कि सारे एक समान है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है। चाहे समाज में लोग कमजोर हों या कोई प्राणी कमजोर हो, माँ की ममता उनके लिए हमेशा खास रहती है। यह इस पाठ का अभिप्रेत है, यही इस पाठ से बताया गया है। प्रस्तुत पाठ्यांश महाभारत से उद्धृत है, जिसमें मुख्यतः व्यास द्वारा धृतराष्ट्र को एक कथा के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है। महाभारत में ना छोटी छोटी कहानियां हैं जिससे मेन पांडव और कौरव की स्टोरी को जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या है, वेद व्यास धृतराष्ट्र जो कि कौरवों के पिता थे, उनको क्या संदेश दिया है कि तुम पिता हो और एक पिता होने के नाते तुम्हें अपने पुत्रों के साथ साथ अपने भतीजों के हित का ख्याल रखना भी उचित है। यानी तुम अपने पुत्र कौरवों के साथ साथ पांडव जो तुम्हारे भतीजे हैं उनके बारे में भी सोचो। इस प्रसंग में गाय के मातृत्व की चर्चा करते हुए गो माता सुरभि और इंद्र के संवाद के माध्यम से यह बताया गया है कि माता के लिए सभी संतान बराबर होती हैं, उसके हृदय में सबके लिए समान स्नेह होता है। सो इस कथा का आधार कहाँ से है? महाभारत वन पर्व 10 अध्याय श्लोक संख्या 8 से श्लोक संख्या 16 तक है। और जैसे कि बताया आपको, महाभारत में एक श्लोक है, इसके बारे में कहा जाता है, धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरत ऋषभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। कि धर्म हो या अर्थ हो, पैसा कमाने की बात हो, काम हो यानी इच्छाओं की पूर्ति की, या मोक्ष की कोई भी बात हो, भरत ऋषभ, ये किसी भी राजा को संबोधित करते हुए कहा गया, महाभारत के जो भी राजा हैं, कि यदि हास्ति जो यहाँ पर है महाभारत में, तद अन्यत्र वही बाकी सब जगह है, जो या नहीं है वो कहीं नहीं है। यानी महाभारत में जो चीजें बताई गई हैं वही इस संसार में देखने को मिलती है, और जो महाभारत में नहीं है मान लो वो कहीं नहीं है। इतनी बड़ी वो बात है। ये है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन के 4 पिलर्स माने गए हैं, यहाँ सब दिया है। तो उपरोक्त पाठ में मानवीय मूल्यों की पराकाष्ठा दिखाई गई है। ह्यूमन वैल्यूज की अल्टीमेट एक होता है ना सीमा, वो बताई गई है। यद्यपि माता के हृदय में अपनी सभी संततियों के प्रति समान प्रेम होता है, पर जो कमजोर संतान होती है उसके प्रति उसके मन में अतिशय प्रेम होता है। माता तो सबको प्रेम करती है, किंतु जो कमजोर होता है, जो कमजोर संतान होती है, उसके लिए खास प्रेम होता है।
तो आशा है आपको इस वीडियो के द्वारा ये पाठ का अर्थ समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में आपको इसका जो श्लोकार्थ एवं व्याकरणात्मक कार्य है वो बताया जाएगा। तो आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।